दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो नो एंट्री के पासेस हैं फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स उनके लिए क्या चल रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट किस टाइप से पासेस को इशू कर रही है, और जो भी हमारे ट्रांसपोर्टर भाई लोग हैं जो डेली एंट्री परमिशंस के लिए नो एंट्री पासेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको बेसिकली एक्चुअल में क्या करना है और क्या ज़रूरी है उस पास को लेने के लिए, उन्हीं कुछ बातों पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने कमेंट्स में अपने जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझसे पूछा था कि पास कैसे बनाना है, ये जो लेटर हेड है वो क्या है और किस कंपनी से मिलना है। तो काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, कुछ कन्फ्यूजन्स थी पिछली वीडियोस जो उन्होंने देखी थी, उसमें जो डिटेल्स मैंने बताई थी उनको लेकर। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी हम यहाँ पे थोड़ा बेसिक लेवल पे टच करें और देखें कि बेसिकली क्या प्रोसेस है और उसको सिंपल शब्दों में कैसे हम समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोविड-19 के इस टाइम में जब काफ़ी कुछ उथल पुथल चल रही है गवर्नमेंट के सिस्टम में, उन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है कि वो सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज के लिए इस वक्त पास को इश्यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जाके देखते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, और वो 3 मंथ्स के लिए ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, और वो भी उनके ही परमिशंस उनको मिल पा रही है, उन्हीं लोगों को मिल पा रही है जिन लोगों की इसेंशियल सर्विसेज हैं, जो कुछ ऐसी ज़रूरी सर्विसेज देने वाले हैं दिल्ली में, उनको ही पास दिया जा रहा है। अब इसेंशियल सर्विसेज क्या है? जैसे कि खाने पीने का सामान जिसको ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड नहीं किया जा सकता, या जिसको किसी पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचाना ही पहुंचाना होता है, जैसे कि दवाइयाँ, खाने पीने का सामान, दूध, राशन और मेडिकल इक्विपमेंट्स से रिलेटेड कोई चीज़ें। तो जो भी ये सारी सब्जियां वगैरह हैं, ये जो भी सब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ही इसेंशियल सर्विसेज में आती हैं। अगर आप इनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो उस पर्टिकुलर पास को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से लेने के लिए। तो अब पॉइंट बनता है कि अब आप एलिजिबल हैं, तो जो नहीं है एलिजिबल उनको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा और देखना होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है। जब भी होगी मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि हाँ भाई, इस दिन उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं अपने नो एंट्री पास के लिए। तब तक के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास इसेंशियल सर्विस का काम है, तो वो लोगों को क्या करना है, उनको जो ये लेटर हेड है इसके लिए कन्फ्यूज़न हो रहा है कि लेटर हेड में क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, सिंपली मैं बता देता हूँ लेटर हेड क्या होता है। लेटर हेड बेसिकली आपकी फ़र्म जिस भी कंपनी के बेस पे आपकी गाड़ी चल रही है उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट्स आप कह सकते हैं माना जाता है, जिस पे बेसिकली कंपनी का नाम और उसका जीएसटी नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, उसका लोगो, प्रिंट वगैरह सब कुछ होता है। ऊपर की तरफ उसकी पूरी डिटेल होती है कि भैया ये हमारा ऑफिस, ये कंपनी का नाम, ये हमारा जीएसटी नंबर, ये हमारा ईमेल एड्रेस, और ये सब कुछ हमारा ऊपर होता है। मैं आपको एक सैंपल के तौर पे भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेटर हेड है, उसको आप देख के समझ सकते हैं कि कुछ इस टाइप का वो होता है। जो बीच में ब्लैंक स्पेस है, उस स्पेस में हमको बेसिकली लिखना होता है। हम मैनुअल और कंप्यूटर दोनों से इसको लिख सकते हैं कि हम इस कंपनी में काम करते हैं, जिस कंपनी में इस तरह की सर्विसेज दी जाती हैं, और हम इसलिए इस पास को लेना चाहते हैं बिकॉज हम नो एंट्री में जिस टाइम पे होल्ड करेंगे तो उस टाइम पे इस सामान को होल्ड नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमें पास की आवश्यकता है। तो कृपया आप हमें पास इशू करें। ये सिंपल शब्दों में है। अब आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपने गवर्नमेंट को अपने लेटर हेड के थ्रू बता दिया है कि आपको इस रीज़न के लिए पास चाहिए। अब देखिए, लेटर हेड 2 कंपनी का हो सकता है। एक तो आपका खुद का, अगर आपकी कंपनी है तो आप अपनी कंपनी का जो भी डिटेल्स है उस लेटर हेड में डालेंगे और आप अपना लेटर हेड बना लेंगे। दूसरा लेटर हेड होगा दूसरी कंपनी का। दूसरी कंपनी मीन्स जिस कंपनी में आपने अपनी व्हीकल्स को लगाया है, उस कंपनी का। तो जिस कंपनी में आपकी गाड़ी मंथली बेसिस पे लगी हुई है, आप उस कंपनी का लेटर हेड लेंगे और उसमें ये मेंशन होगा उस कंपनी की तरफ से कि हाँ, ये गाड़ी हमारे पास चलती है और हम ये एसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये सिंपली एक लेटर हेड हो गया। आई थिंक यहाँ पे लेटर हेड की कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं पास बनाता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि इंडिपेंडेंटली मैं
पास नहीं बनाता हूँ नो एंट्री के परमिशंस के, तो ऐसा मेरी तरफ से ऐसी कोई भी सर्विसेज नहीं है। हाँ, मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आप तक शेयर करता हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। आप अगर नो एंट्री परमिशन के लिए पास के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको हेल्प मिले और आप उस पास के लिए अप्लाई कर पाए। तो इस प्रोसेस में जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं कुछ शेयर करता हूँ सो दैट यू कैन गेट द नो एंट्री पास एज सून एज पॉसिबल। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लगी होंगी और जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हुई होंगी। जैसे ही नॉर्मल पासेस अप्लाई होने शुरू होते हैं और इशू होने शुरू होते हैं, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर इसमें इन्फॉर्म करूँगा। और जो भी दिल्ली एनसीआर की ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं, जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, वो आपको अपने वीडियो के माध्यम से आगे आने वाले टाइम में देता रहूँगा। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स सिस्टम से जुड़े हुए हैं, इसमें काम करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ताकि उनको भी टाइम पे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।